हेलो स्टूडेंट्स, बालाजी राइज अप अकेडमी पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द और वाक्य इनकी परिभाषाएं देखी थी और इनमें अंतर देखा था कि किसमें क्या अंतर है। ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है, वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है, अक्षर और ध्वनि में क्या अंतर है। इस क्लास में हम देखेंगे, हिंदी भाषा को आगे बढ़ाएंगे। हिंदी भाषा की शुरुआत वर्णमाला से होती है। तो वर्णमाला क्या होती है, तो इसमें वर्णमाला की परिभाषा, वर्णमाला के भेद और वर्णमाला के किस भेद में क्या आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला दो शब्दों के मेल से बनी है। क्या है? वर्ण प्लस माला। वर्ण वही ध्वनि का लिखित रूप वर्ण, माला जो हम माला पहनते हैं, यानी कि हमने जो हिंदी में वर्ण दिए गए हैं उनकी एक माला बना दी, उनको एक व्यवस्थित रूप दे दिया है हमने कि किस अक्षर के बाद, किस वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आएगा। तो अभी हम देखते हैं वर्णमाला की परिभाषा। वर्णों की वर्णमाला, जैसे कि नाम से देख सकते हैं हम, वर्णों के व्यवस्थित 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 मीन्स अरेंज्ड वे, व्यवस्थित वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। यहां पर इन पर ध्यान देने की जरूरत है। व्यवस्थित समूह, अरेंज्ड ग्रुप। ओके, वर्णमाला, अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्णमाला। ओके, लेटर्स ग्रुप वर्णमाला, यानी कि तो देखेंगे हम कैसे है ये। जैसे मैंने लिख दिया, कहते पहले, ये वर्णमाला नहीं है क्योंकि हमने इनका व्यवस्थित नहीं लिखा है। हिंदी भाषा में स्थान निर्धारित किया हुआ है हर एक वर्ण का, तो उसे वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर हैं, कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण, 52 वर्ण है हिंदी वर्णमाला में। 52 वर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में, टोटल सब मिलाकर कितने वर्ण हैं, तो वो 52 है। वैसे हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 44 है। ठीक है, तो ये आप कहीं भी, आपको अगर पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं या वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, तो वो 44 है। 44 जो है वो बेसिक वर्ण है हमारे पास। उसके अलावा कुछ वर्णों को मिलाकर
उनको संयुक्त करके बनाए गए हैं, कुछ उनको रूपांतरित करके बनाए गए हैं, तो टोटल 52 वर्ण है। हिंदी वर्णमाला के दो भाग हैं, दो भाग इसके हिंदी वर्णमाला के दो भाग हैं। एक स्वर वावल, दूसरा व्यंजन। स्वर व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स, इंग्लिश में इसको बोलेंगे कॉन्सोनेंट्स। ओके, हिंदी वर्णमाला के दो भाग हैं, वर्णमाला के दो भाग हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या 11 है, व्यंजन की संख्या 33 है, लेकिन इसके साथ दो अयोगवा है और इसके साथ हमें कुछ संयुक्त व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है, इसके साथ मिला के हमें 7 मोर मिलाए जाते हैं। 7 नहीं, 11 होती है, इसमें हमें 6, सॉरी नॉट 7, 6 में से, जिसमें 4 हमारे पास संयुक्त व्यंजन होते हैं प्लस 2 हमारे पास द्विगुण व्यंजन रहते हैं। तो अभी हम देखते हैं इसका पहला भाग, स्वर। स्वर किसे कहते हैं, स्वर के भेद हम आगे देखेंगे। स्वर हमारे पास किसे कहते हैं? स्वर जो वर्ण या जिन वर्णों का उच्चारण, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, या जिन वर्णों का उच्चारण, यहां थोड़ा ध्यान देना, उच्चारण मीन्स साउंड, वी आर मेकिंग साउंड्स, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, स्वर कहलाते हैं। यानी कि जो वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाएं, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाएं, उसको स्वर कहते हैं। इसमें एक और ध्यान देने की चीजें हैं, जो वर्णों के उच्चारण की रीति को प्रयत्न कहते हैं। इसलिए हमारे कहां से कौन सा स्वर उत्पन्न हो रहा है, वो उस जगह जहां से उत्पन्न हो रहा है उसको प्रयत्न बोलते हैं। ठीक है, ध्वनि उत्पन्न होने से पहले वागेंद्रिय की क्रिया को अभ्यंतर प्रयत्न और ध्वनि के अंत्य क्रिया को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। यानी कि जो आंतरिक क्रिया है वागेंद्रिय की, उसको अभ्यंतर प्रयत्न, और जो अंत की क्रिया, जब ध्वनि स्टार्ट होने जा रही है तो अभ्यंतर प्रयत्न, और जो ध्वनि के अंत की जो क्रिया है उसको बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ये मैंने आपको ऐसे ही थोड़ा समझाने के लिए बोल दिया था। तो वापिस यही आते हैं, स्वर। दूसरा कौन सा है? व्यंजन। स्वर, जैसे स्वर कौन कौन से हैं? ए, ई, री, ओ। ठीक है, तो मैं बताऊंगा अभी टोटल सारे स्वर आपके। व्यंजन, जो वर्ण
स्वरों की सहायता से। सहायता, जो वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारित हों, व्यंजन कहलाते हैं। ओके, यानी कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं उनको व्यंजन कहते हैं। बेसिक व्यंजन 33 है, उसके अलावा 6 और व्यंजन जो कुछ रूपांतरित या कुछ मिश्रित रूप में, टोटल, अगर टोटल व्यंजन की बात किया 39 है। अगर हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन है ये बोला जाए 33। ठीक है, तो अभी हम स्वर देखते हैं। स्वर हमारे टोटल 11 है। कौन कौन से 11 स्वर है और 13 क्यों, 13 क्यों बोला जाता है? ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। या वर्णमाला में देखना, ये वर्णों का व्यवस्थित समूह है, हमेशा ऐसे ही लिखे जाएंगे। तो ये वर्णमाला में ए, आई, ओ, सॉरी ओ एक मात्रा, औ, ये टोटल 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वर, यानी कि 11 टोटल, 11 वावल्स हैं हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में। उसके अलावा अंग, ए है, ये 2 अयोगवा है। अयोगवा ये कितने हैं? 2। 11 और 2 13। ये स्वरों के बाद में और व्यंजनों से पहले लिखे जाते हैं। अब हम देखते हैं व्यंजन। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य। नेक्स्ट ट, ठ, ड, ढ, ठ, ढ, ढण, अण, त, थ, द, धन, त, थ, द, ध, त, थ, द, धन, प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म। ये हमारे 5 वर्ग हैं। नेक्स्ट य, र, ल, व, य, र, ल, व। अभी तक हमारा 5 की ग्रुपिंग में आ रहा था, अभी ये 4 की ग्रुपिंग में चलेगा। ये 5 की ग्रुपिंग है, उनको वर्ग बोलेंगे हम, और 4 की ग्रुपिंग है, उनको अलग अलग नाम है उनके। यार अलग है। अगला स, श, स, है। ओके,
ये अलावा क्या है आपके, अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। से 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 है, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन। अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय, ये क्या हो गए हमारे द्विगुण व्यंजन, सॉरी नहीं, ये हमारे हो गए संयुक्त व्यंजन। और इसके अलावा हमारे पास दो द्विगुण व्यंजन भी है, ये ड़ एंड ड़, ये हमारे पास द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं इनको, उत्सिक्त व्यंजन भी बोलते हैं, या नव विंचरित व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको, द्विगुण, द्विगुण व्यंजन, ठीक है। इनको वर्ग बोलेंगे, इसको क वर्ग, च वर्ग, जो पहला अक्षर है उसके आगे वर्ग लगा देंगे, ये क्या है, क वर्ग। ये टोटल 25 है, 4 ऊष्म, तो यहां हम देखेंगे 25 प्लस 4 अंतस्थ व्यंजन प्लस 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण, कितने हो गए, 25 4 29, 4 33, 4 37, 2 39, 39, 39 और 13 टोटल 52, ठीक है। ये हमारे हिंदी वर्णमाला में ऐसे व्यवस्थित किए गए हैं, वर्णों को ऐसे व्यवस्थित किए गए हैं, तो वर्णों के इसी व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो फिर से हमें एक बार दोहराता हूं, वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल, कुल जहां कुल बोलते हैं वहां 52, जहां कुल ना बोले, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है, 44। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। स्वर, स्वर वो वर्ण है जो बिना किसी सहायता से उच्चरित हो, जिनको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेना पड़े, वो स्वर है। स्वर की संख्या 11 है और स्वर के बाद 2 अयोगवाह भी इसी में सम्मिलित किए जाते हैं। व्यंजन, जो वर्ण स्वरों की सहायता से, और किसी की नहीं, स्वरों की सहायता से उच्चरित हों, बोले जाएं, लिखे जा सकते हैं लेकिन बोले स्वरों की सहायता से जाए, लिखे अकेले जा सकते हैं, स्वरों की सहायता से उच्चरित हो, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन, कुल व्यंजन 39 हैं, जिसमें से 25 वर्ग वाले हैं, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म और 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर अच्छा नहीं भी लगा है तो कमेंट कीजिए कि आपको अच्छा क्यों नहीं लगा, कहां पर कुछ और सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।